विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवादुपित्यै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं, बिभ्रद्वाशकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणुरदर्शोदया पूरयन् गोपवृन्दये, वृन्दारण्यं सुपथुरमणं प्राविशदु गीतकीर्तिः, प्राविशदु गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परम प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांचित कल्पतरु पीत पीतांबरधारी तड़िंदित वड़िंदित श्री कृष्ण लाल जी के चरणों में इस दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु दुलारी वृषभानु नंदिनी श्री पूज्य राधा रानी के चरणों में इस दास का प्रणाम। मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान में ले जाने वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। मुझे सद्बुद्धि प्रदान करने वाले मेरे हनुमंत बलवंत हनुमान जी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। भक्तों, आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम बहुत बड़े भागवत के भक्ति की कथा श्रवण करेंगे, जो कि भागवत के बहुत बड़े विद्वान पंडित हुए। उनका नाम पंडित मदन मोहन मालवीय जी था। वह भागवत के प्रति बहुत श्रद्धा निष्ठा विश्वास रखा करते थे। भागवत जी का नित्य प्रति एक अध्याय पाठ किया करते थे।
और हम सभी को यही चाहिए कि हम भागवत का नित्य प्रति एक अध्याय पाठ जरूर करें, प्रभु नाम सुमिरन जरूर करें, एक माला करें पर मन लगाकर करें। महाराज एक दिन उन्हीं पंडित जी को अकारण जेल हो गई। वह जेल में भी भागवत जी का पाठ करते रहते थे। देखिए ऐसे भक्त को जो कि जेल में बंद होकर अपने परेशानी को देखकर कि मैं जेल में बंद हूँ, तभी भी उनने अपने नित्य क्रिया भागवत जी का पाठ नहीं छोड़ा। वह नित्य प्रति भागवत जी का ही पाठ करते रहे। वह अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया करते थे। उन्हें जेल में भी उन्होंने भागवत जी का पाठ करना नहीं छोड़ा। महाराज जो उनके शिष्य थे वो पंडित जी से मिलने आए। पंडित जी से कहा, हे गुरुदेव, क्या हम आपको इस कारागार से जेल से छुड़वा दें? पंडित जी ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं, जब मेरी भागवत जी की कृपा होगी, जब मेरे कृष्ण की कृपा होगी, मेरे लाडले गोविंद की जब कृपा होगी, वो मुझे अपने आप छुड़ा देंगे। आपको छुड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने आप जेल से बाईजात बरी होकर आ जाऊंगा। महाराज कुछ दिनों बाद पंडित जी कारागार से बाहर आए और कुछ शिष्य उनसे मिलने आए। उनकी वृद्ध अवस्था आ चुकी थी, बूढ़े हो चुके थे, और उन सभी शिष्यों ने कहा कि हे पंडित जी, हम आपको बनारस ले चलते हैं, क्योंकि पंडित जी का आश्रम बनारस से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। कहा कि हम आपको बनारस ले चलते हैं, वहां पर भूत भवन भोलेनाथ मुक्ति और मोक्ष लुटा रहे हैं। तब वह पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे कि मोक्ष किसे चाहिए, मुक्ति किसे चाहिए, मैं तो परमात्मा से यही मांगता हूँ, मेरी भागवत जी से यही मांगता हूँ कि हे ठाकुर जी, मुझे आप यही मनुष्य जीवन देना कि मैं भागवत जी का पाठ कर सकूं। ऐसे ही मुझे मनुष्य जीवन चाहिए, मुझे मुक्ति मोक्ष नहीं चाहिए। महाराज ऐसे ऐसे विद्वान पंडितों ने मोक्ष को ठुकराया है, मुक्ति को ठुकराया है। जो ये भागवत जी हैं, इनकी महिमाएं अपरंपार है। जो इनकी एक बार कथा श्रवण कर लेता है, वह इस जीवन में मुक्त हो जाता है। भागवत जी की महिमा बहुत ही अपरंपार है। और जहाँ पर भागवत जी विराजमान होते हैं, वहाँ पर एक तरफ पद्म पुराण, एक तरफ ब्रह्म पुराण खड़े होकर चावड़ डुलाते हैं, और 12 पुराण खड़े होकर घना बीजन डुलाते हैं। भागवत जी की महिमाएं अलग है। पादम ब्रह्म गृहीत चामरयुगा पराह संविजितो ब्रह्मांडेन धृतातो हस्तेन पत्रे स्कन्धातो बीजु संस्कृतः श्रीमद्वैष्णव सेवितानुगमना सर्वेष्ट सिद्धि प्रदो श्रीमद्भागवता विधौ विजयते सम्राट पुराण प्रभु। मेरी भागवती सम्राट है, जो एक राजा होता है और जो उसकी प्रजा में जितने भी लोग होते हैं वो उसके सेवक होते हैं। ऐसे ही मेरी भागवत जी हैं, जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, यह सब भागवत जी के सेवक हैं। भागवत जी सम्राट हैं। प्यारे श्रोता बंधु, कि जब हमारे अनंत जन्मों के, हजार जन्मों के, कल्प कल्पांतर के
जब पूर्ण उदय होते हैं तभी हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को मिलती है। महाराज, जिस दिन हम कथा ना करें, जिस दिन हमारे जीवन में प्रभु का संकीर्तन नहीं हो, उससे बुरा दिन हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नं न दुर्दिनं यदनं कृष्ण पीयूष कथापानादिवर्जितम्। सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहिरावे, आदिन इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। सो दिन दुर्दिन नाही पेट को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जीवन में सब बिछुड़त जामे। दुर्दिन नाही विनीत कोई, जेती विपत्ति वखानिए, श्रवण पड़े नारी कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। ये बंधु, सो दिन दुर्दिन नाही मेघ नभ में बहरावे। जो इंद्र है वह पत्थरों की वर्षा करे, वह दिन भी हमारा खराब नहीं है। जोरों जोरों से आसमान में गड़ना होने लगे, गर्जना होने लगे और जोरों से बारिश हो, हमारा वो दिन भी खराब नहीं है। जिस दिन हमारे पेट को एक अन्न का दाना ना पहुंचे, हमारे प्रेमी संबंधी भाई बंधु यह सब बिछुड़ जाएं, वो भी दिन हमारा खराब नहीं है। दिन हमारा कौन सा खराब है? जिस दिन हमें प्रभु का संकीर्तन, भजन, सत्संग, भागवत की कथा श्रवण करने को ना मिले, उससे बुरा दिन हमारा और कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं हो सकता। भागवत जी की बहुत महिमा है। यह भागवत आप लोगों को सहज ही प्राप्त हो रही है, क्योंकि द्वापर में तो लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते थे, तब भी प्रभु उनको दर्शन नहीं देते थे। यत बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। महाराज, इस कलयुग में तो लोग एक क्षण सत्संग कर लें, भजन कर लें, प्रभु की सेवा हृदय भाव से कर लें, तो प्रभु उनको सहज ही दर्शन दे देते हैं। इस कलयुग की यही महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। हरि सुमेरे सुमेरे नरे उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर उतरहि पारा। हरि राम सिया राम सिया राम सिया रामा, राम सिया राम सिया राम सिया राम। महाराज, इस कलयुग की यही विशेषता है। जो वे भागवत आपको सहज प्राप्त हो रही है, यह बड़े बड़े संत महामुनि तपस्वी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर प्रभु का भजन करते थे, तब भी उन्हें प्रभु के दर्शन नहीं होते थे। आप लोगों को तो सहज ही भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है।
यह कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे। सभी देवी देवता अमृत का कलश को लेकर आए और श्री सुखदेव जी महाराज से विनती करने लगे, हे महाराज, आप हमें ये भागवता अमृत दे दो और जो ये अमृत है ये आप रख लो। इसको राजा परीक्षित को पिलाना तो उसकी मृत्यु टल जाएगी, जो उसे श्राप लगा हुआ है वह टल जाएगा। महाराज राजा परीक्षित को यह बात देवताओं ने कही। तब श्री सुखदेव जी महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने सभी देवताओं को फटकार लगा दी कि जाओ यहां से चले जाओ, तुम इस कांच की बराबरी कांच की मणि से कर रहे हो, उस बहुमूल्य मणि से कर रहे हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहाजः। महाराज यह सारा दृश्य श्री ब्रह्मा जी देख रहे थे, ब्रह्मलोक पर बैठे हुए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि ये भागवत की कथा इतनी पावन पुनीत है, इतनी अनमोल है कि ये तो हमको भी नहीं मिल रही है, ये तो देवताओं को भी नहीं मिली। राजा सुखदेव जी ने इनको फटकार लगाकर भगा दिया, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें भागवता अमृत नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम घमंड में आए हो। तुमने भागवत जी को प्रणाम किया होता, कथा श्रवण करने बैठे होते और इस भागवत का पान करते, इसका रसास्वादन करते, पर तुमने तो आए और जिस प्रकार एक दुकानदार होता है, उसके पास ग्राहक आता है और कहता है कुछ भी सामान मांगने लगता है, तो जो दुकानदार होता है वह तुरंत तोल कर देता है। क्या वो प्रणाम करता है दुकान को? नहीं करता। इसी प्रकार आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम तो इस भागवता अमृत और इस अमृत को तोल रहे हो, इसको खरीद रहे हो, जाओ यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हें नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी ने दृश्य देखा, ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने एक तराजू लिया, एक तरफ भागवत जी रखी और एक तरफ 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, सभी नदियों का जल, जप तप दया दान पूजा पाठ संध्या, इस संसार की सारी वस्तुएं, गंगा यमुना सरस्वती, सभी को रखा और भागवत जी से उनकी तुलना करने लगे, तोलने लगे। कथा याद आ रही है। एक बार एक बैल एक गाय आपस में बात कर रहे थे। वह गाय पृथ्वी थी, बैल धर्म था। वहां से एक शूद्र काला पुरुष आया, डंडे से उन दोनों को मारने लगा। मारते मारते बैल तो अप्रबल हो गया, उसकी तीनों टांगे टूट गईं, उसकी एक टांग बची। जब राजा परीक्षित ने देखा कि यह पुरुष कैसे इन गायों और बैलों को सता रहा है, तब राजा परीक्षित ने कहा, तू कौन है? चला जा मेरे राज्य से, तुझे अभी मेरे राज्य से निकलना होगा। तू मेरे राज्य में गायों बैलों को सता रहा है, प्रभु को गए अभी कुछ क्षण हुए हैं और तू गाय बैलों को सताने लगा। महाराज आज राजा परीक्षित ने कलयुग को रोका। कलयुग ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। द्वापर आया, उसने अपना प्रभाव दिखाया। कलयुग आया, कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया। त्रेता आया, त्रेता ने अपना प्रभाव दिखाया।
सबने अपना प्रभाव दिखाया, पर अब मेरी बारी आई है, मैं भी अपना प्रभाव दिखाऊंगा। राजा परीक्षित ने कहा, तू मेरे रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकता, यहाँ से निकल जा। राजा परीक्षित पीछे पीछे कलयुग के भागने लगे, कलयुग दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसको कहीं शरण नहीं मिली, आकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। कहा कि हर तरफ तुम्हारा ही राज्य है, बताओ मैं क्या करूं। राजा परीक्षित से कलयुग ने कहा कि मुझे आप कोई स्थान दे दीजिए रहने के लिए, मैं किसी को नहीं सताऊंगा। आज राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। अभ्यर्थी तस्तदा तस्मै स्थानानि फले ददौ द्यूतं पानं स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधः। द्यूतम जहाँ पर वैश्या गमन हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, वहां पर कलयुग को पहला स्थान दिया। पानम जहाँ पर मदिरा का पान किया जा रहा हो, स्त्रिया शूना जहाँ पर वैश्य का गमन हुआ जा रहा हो, और जहाँ पर जुआ आदि खेला जा रहा हो, ये 4 स्थान कलयुग को राजा परीक्षित ने दिए। कलयुग ने कहा, हे परीक्षित, मैं इन 4 स्थान में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, आपने मुझे इतने छोटे से स्थान दिया है। राजा परीक्षित ने बहुत सोचा, स्वर्ण में स्थान दे दिया। स्वर्ण एक संसार माही हत्या की जड़ है, सृजन विजन लड़ी जाए प्यारे को याही घर है। कौरव पांडव लड़े नाश सब जग को कीनो, स्वर्ण एक संसार माही हत्या की जड़ है। स्वर्ण में स्नान दे दिया, स्थान कलयुग को राजा परीक्षित ने दिया। स्वर्ण 2 प्रकार के भी होते हैं, इस पद से तो बताया जाता है स्वर्ण नहीं पहनना चाहिए, नहीं, स्वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक ईमानदारी विश्वास से कमाया हुआ सोना धन, उसमें परमात्मा का वास होता है, और जो लूट खसूट से जो सामान धन दौलत आता है, उसमें कलयुग का वास होता है। ये स्वर्ण में स्नान स्थान राय परीक्षित ने कलयुग को दिए कि जाओ तुम इसमें रहने लग जाओ। और जो गाय और बैल थे, बैल की तो तीनों टांगें टूट गईं, एक टांग बची। प्रगति 4 पग धर्म के कलिम है को प्रदान, इनके न विधि दी जाए, दान करे कल्याण। दान से हमें सबका कल्याण होने वाला है। और दूजा, कुछ साधन नहीं है, कुछ उपाय नहीं है, दान करने से ही सब कुछ होने वाला है। आज महाराज स्वर्ण है, जिस राजा परीक्षित ने स्वर्ण को स्थान दिए थे, उस राजा परीक्षित ने आज जरासंध राक्षस का मुकुट पहन लिया, उनके ऊपर कलयुग हावी हो गया। राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। उस मुकुट को पहनकर, उस मुकुट में साक्षात कलयुग का वास था, क्योंकि वह जरासंध पापी का मुकुट था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। वहां पर शिकार खेलते खेलते उनको जोरों की प्यास लगी। वह समित मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने देखा कि समित मुनि ध्यान में गए हुए हैं, ध्यान लगाकर बैठे हैं। राजा परीक्षित ने जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरे को जल दो जल दो।
मेरे को बहुत तेज प्यास लगी है। महाराज सम्यक मुनि ध्यान से नहीं उठे और ध्यान भी ऐसा लगाना चाहिए। ध्यान कैसा होता है कि हमें जो परमात्मा है, श्री कृष्ण है, जो आपके इष्ट हैं, उनका ध्यान लगाकर बैठना चाहिए। ऐसे ध्यान लगाकर बैठना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। हो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, हाँ मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। कर अच्छे रे लोगों की संगत कर, अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रे रोगों की, दवा मिल जाएगी कबीर लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रे रोगों की, दवा मिल जाएगी कबीर लोगों की। ओ मुक्ति के संग में तू मन कर ले, हाँ मुक्ति के संग में तू मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही फल पाएगा। वो भक्ति से आत्मा का मेले छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। ओ राम नाम मन में तू तन कर ले, हाँ राम नाम मन में तू तन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, हाँ मुक्ति का तू कोई यत्न कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। इस संसार में भजन से ही पार पड़ने वाला है। जो ये संसार है, ये कलयुग है,
इसमें धर्म और भजन ही करना पड़ेगा। महाराज, पर इस संसार में लोगों को भजन करने से पहले चिंता सताती है। इतनी चिंता ही रहती है कि वो लोग भजन ही नहीं कर पाते। महाराज, जब भजन करने बैठे चिंता को एक साइड रखो, भजन करो। ऐसे ही मुझे एक कथा और याद आ रही है। एक बार सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास जी चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। तभी वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतश्चिंता तो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। आप कहां से आकर बैठे हैं? आपका आश्रम तो बद्री विशाल में है, आप यहाँ पर इतने चिंतित अवस्था में क्यों बैठे हुए हैं? आज वेदव्यास जी ने कहा, मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिख डाले, पर मेरे मन को शांति नहीं है। नारद ने कहा, इसमें तुम्हारी गलती है और किसी और की गलती नहीं है। महाराज, वेदव्यास जी ने कहा, मेरी इसमें कौन सी गलती है? नारद जी ने कहा, तूने मेरे प्रभु श्री कृष्ण की कथा नहीं लिखी है। जो मेरे इष्ट श्री कृष्ण है, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण हैं, तूने उनकी कथा नहीं लिखी है। महाराज, जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान की थी, नारद जी ने वह वेदव्यास जी को दी। आइए हम उसी चतुर्श्लोकी भागवत का गायन करते हैं, आपको भी श्रवण कराते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् कृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विद्यादातु मनो माया यथा वासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्वं तत्त्वजिज्ञास्वनात्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। महाराज, आज नारद जी ने यही चतुर्श्लोकी भागवत वेदव्यास को दी और कहा कि तुम श्रीमद् भागवत की रचना करो। आज उसी चतुर्श्लोक की भागवत से वेदव्यास ने यह श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। यह रचना कब हुई? द्वापर के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में मेरी भागवत जी की रचना हुई। महाराज, वेदव्यास जी ने भागवत लिखी, उनके मन को शांति आई। उनने भी तो प्रभु का भजन किया। जब भी उनके मन में शांति आई, उनने प्रभु के चरणों का चिंतन किया, उनकी कथाओं का चिंतन किया, उनकी लीलाओं का चिंतन किया। जब जाके ऐसे महान ग्रंथ का रचना की, अपनी चिंता को दूर किया। इस संसार में कर्तव्य करने से ही सब कुछ होता है। भजन करते रहो, फल की यूं मत कहो परमात्मा से, हे परमात्मा कि मुझे भजन करते करते 1 साल हो गई, आपने मुझे धन नहीं दी, संपत्ति नहीं दी। मैंने आपसे मांगा था कि मेरा 2 मंजिल मकान बन जाए, अभी तक तो मेरा 1 मंजिल भी मकान नहीं बना। मैं आपका 1 साल से भजन कर रहा हूँ। महाराज, भजन करें तो हम निष्ठा से करें, विश्वास से करें, निष्कामना करें।
वो तो हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। अगर हम प्रभु को याद करेंगे तो याद का उल्टा क्या होता है? दया। तभी परमात्मा हमारे ऊपर दया करेंगे। जब हम परमात्मा को याद करेंगे, भजन करेंगे। आज वेद व्यास ने भी तो, नारद जी कह रहे हैं, वेद व्यास तूने बहुत महान ग्रंथ की रचना की है। आज नारद जी ने वेद व्यास से कहा, पर जो वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज थे, वह तो पैदा होते ही मुख मोड़कर चले गए थे, अपने कंधे पर नाड़ा डालकर। क्यों चले गए? कि उनको मोह घेर लेता, माया घेर लेती। आज वेद व्यास जी अपने पुत्र का चिंतन कर रहे हैं। मेरा पुत्र होता, मैं उसे भागवत का ज्ञान देता। आज मेरा पुत्र नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहाँ हैं? जंगल की कंदराओं में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। वेद व्यास ने अपने शिष्य को ही भागवत का ज्ञान कराया। सुखदेव जी महाराज बहुत ही महान हैं। जब वह गर्भ में थे तब अपने पिता को उपदेश देते थे, पिता ऐसे नहीं, ऐसे। यहाँ पर हलंत है, यहाँ पर विसर्ग है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पर मात्रा है। श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से ही उपदेश देते। ऐसे विद्वान श्री सुखदेव जी महाराज थे। उनको माया अग्रसित ना करे, इसीलिए वह परमात्मा का भजन करने जंगल की कंदराओं में चले गए और परमात्मा का भजन करने लगे। आज वेद व्यास ने अपने शिष्यों को भागवत का ज्ञान कराया और कहा, 2 श्लोक दिए, जाकर ये श्लोक याद करो, जाकर जंगल की कंदराओं में इन श्लोक का गायन करो। शायद मेरा पुत्र होगा तो खिंचा चलाएगा। जो भगवत प्रेमी होता है वह खिंचा चला आता है। अगर मेरा पुत्र होगा तो वह इन मंत्रों को सुनकर खिंचा चलाएगा। महाराज सुखदेव जी महाराज तपस्या कर रहे थे। वेद व्यास के शिष्य उन मंत्रों का गायन करने लगे। यहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायेदप्रसाद्वि देवे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं अम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। आज पुत्रा भी स्तनों में कालकुट नामक विष लगा कर आई है, तब भी परमात्मा ने उनको मां की गति प्रदान की। क्या श्लोक? दूसरा श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकार विप्रदवासा कनक कपिसं वैजयन्तीं क्षमा रंध्रान वेणुरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। आज बड़ा ही सुंदर श्लोक वेद व्यास के शिष्यों ने गायन किया। बरहा पीडम नटवर वपुः, जिस प्रकार एक नट होता है और सभी लोग उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, वह रस्सी पर अपना नृत्य दिखाता है, नित्य दिखाता है, रास रचाता है रस्सी पर। उसी प्रकार आज परमात्मा लग रहे हैं और चारों तरफ सखा खड़े हैं। महाराज आज परमात्मा कितने सुंदर लगे हैं। बरहा पीडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं, कानों में कुंडल कुंडल पहन रखे हैं। विभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां, उनके गलों में वैजयंती की माला है। वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणुरदर्शुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। महाराज आज परमात्मा बड़े ही लग रहे हैं, क्योंकि ये श्लोक वेद व्यास जी ने भागवत से चुनकर दिए थे कि मेरा पुत्र इन श्लोकों को सुनकर जरूर आ जाएगा।
जब पहला श्लोक सुना हो वकीयम, तब श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान टूटा। दूसरा श्लोक सुना वरहा पीड़म, तब तो श्री सुखदेव जी महाराज खिंचे चले आए। वेद व्यास के शिष्यों को प्रणाम किया। वेद व्यास ने जो शिष्यों को श्लोक दिए थे उन्होंने गायन बंद किया और श्री सुखदेव जी महाराज से कहा चलो अपने पिता के पास। आज सुखदेव जी महाराज को कुछ पता नहीं है, कुछ याद नहीं है कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ, कि मुझे माया आकर्षित करेगी या नहीं, मुझे माया घेरेगी या नहीं। इतने सुंदर उनको श्लोक लगे, वे बस खिंचे चले आए। उनके दिमाग में कुछ नहीं रखा, बस ये रहा कि मेरे परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। आज श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने जैसे ही पुत्र को देखा, भागवत का ज्ञान कराया, भागवत का उनको ज्ञान कराया, उनको भागवत पढ़ाई। इसी के साथ भागवत जी के चरणों में वाणी को प्रणाम करता हूँ। जोर से जयकार लगाएंगे। बोली व्यास जी महाराज की। हमारे छोटे से बाल कृष्ण व्यास जी महाराज हैं। अभी तो राधा रानी की बड़ी असीम कृपा है, क्योंकि आप लोग सब जानते हो इतना छोटे से बच्चे आपके भी हैं, यदि उनसे कहीं बैठने बोलने की तो नहीं बोल पाएंगे। तो आइए अब कुछ ही क्षणों में हमारे गुरुदेव जी पधारेंगे, तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे। राधे, थोड़ी देर हरि नाम राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय हो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आदि राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आदि। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। स्वागत करें।
राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे